गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 10 का व्याकरण पोर्शन का दूसरा भाग वाक्य भेद का लेकर के आया हूँ। पहले भाग में आपने वाक्य भेद, वाक्य का परिभाषा, उसकी विशेषताएं तथा उसके भाग यानी अंग के बारे में देखा। आज हम वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि वाक्य का भेद जो 3 आधारों पर किया जाता है। वाक्य का भेद किस आधार पर किया जाता है? 3 आधारों पर। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है वाच्य के आधार पर। वाच्य के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अब इसको पढ़ाने की आवश्यकता हमें नहीं है। पहले वीडियो में इसमें थोड़ा सा चर्चा हम कर चुके हैं। इसके 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। वाच्य के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। वाच्य के आधार पर 3 भाग, रचना के आधार पर 3 भाग। तो हालांकि आपको वाच्य भेद पढ़ना है, वो अगले चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर में आपको वाक्य भेद रचना के आधार पर पढ़ना है, जो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इनके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वाक्य भेद रचना के आधार पर। पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य, जहां पर जिस वाक्य में एक कर्ता द्वारा एक ही क्रिया को अंजाम दिया जाए। एक कर्ता द्वारा एक क्रिया को तथा एक कर्म, पूरक क्रिया विशेषण या द्वारा क्रिया को अंजाम दिया जाए, वह स्वतंत्र उपवाक्य है, जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है, इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। सिंपल सी बात ये बस याद रखिए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्ता द्वारा एक क्रिया को अंजाम दिया जाता है। एक कर्ता द्वारा एक क्रिया को अंजाम दिया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, एक कर्ता हो गया और इसके द्वारा एक क्रिया को अंजाम दिया गया, पढ़ने का। उसके द्वारा किस क्रिया को? एक ही क्रिया, पढ़ना। अगर इसको हम कर दें कि राम पुस्तक पढ़ता है और कॉपी पर लिखता है,
राम पुस्तक पढ़ता है और कॉपी पर लिखता है। अब राम द्वारा 2 क्रिया किया गया, 2 कर्म भी हो गया, कॉपी और कर्म, किताब कर्म, पढ़ना क्रिया और लिखना क्रिया। लेकिन जब एक कर्ता द्वारा सिर्फ एक ही क्रिया को अंजाम दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। वहां पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। अब कर्ता बहुवचन हो सकता है, जैसे लड़के मैदान में खेलते हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं। पास करो, रुको, रुके रहो आकर के। सरल वाक्य बताया हमने कि जहां पर एक कर्ता द्वारा एक कर्म और क्रिया को अंजाम दिया जाता है एक साथ। अगर एक ही कर्ता द्वारा एक से अधिक क्रिया को अंजाम दिया जाए तो वह सरल वाक्य नहीं रह जाता है, तो वह किस में आ जाएगा फिर? संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही स्वतंत्र उपवाक्य होता है। सरल वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक योजक के माध्यम से वो दोनों जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? समुच्चय बोधक योजक के माध्यम से। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके किंतु, परंतु, या, अथवा, और, इसलिए, इसलिए, तथा, लेकिन, आदि। आदि योजक शब्दों से वह स्वतंत्र वाक्य दोनों एक साथ जुड़े होंगे। कौन? संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं ना, 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। अगर दोनों को हम अलग अलग कर देंगे तो भी वो अपना अर्थ स्पष्ट करेंगे, तब भी वो अपना अर्थ स्पष्ट करेंगे। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं और वे नोट्स बना रहे हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं और वे नोट्स बना रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है? एक कर्ता, कर्म, क्रिया, दूसरा कर्ता, कर्म, क्रिया। ये योजक चिन्ह, समुच्चय बोधक। क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि ये दोनों वाक्य, ये भी और ये भी स्वतंत्र हैं। अगर इसको हटा देंगे तो भी इसका अर्थ स्पष्ट होगा, या इसको हटा देंगे तो भी इसका अर्थ स्पष्ट है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, या इसको हटा दीजिए तो भी यहां स्पष्ट है कि वे नोट्स बना रहे हैं। वे नोट्स बना रहे हैं, अर्थात जहां पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं
वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और वे अव्यय कौन से होते हैं? और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए आदि। यही शब्द आपको इसमें से दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो उद्देश्य और विधेय पूछ देगा कि प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताइए। फिर वाक्य भेद पूछ देगा कि प्रस्तुत वाक्य का कौन सा भेद है, सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है, या सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। इस प्रकार से। या फिर आगे भी हम चलते हैं, तीसरा भाग मिश्रित उपवाक्य। तीसरा भाग क्या है? मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित उपवाक्य मतलब यहां पे भी दो उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में भी दो उपवाक्य, सरल वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक तो स्वतंत्र होता है तथा एक आश्रित होता है। यहां भी दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य। पहला स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र और आश्रित उपवाक्य ये भी अव्यय के तहत जुड़े होते हैं, लेकिन व्याधिकरण अव्यय, वो समुच्चय बोधक, ये भी समुच्चय बोधक, लेकिन वो समानाधिकरण से, ये व्याधिकरण से, अलगाव करने वाले से जुड़े होते हैं। और वो कौन कौन से शब्द होते हैं जिनसे वे जुड़े होते हैं? जैसे जो, सो, जब, तब, यदि, तो, जिसका, उसका, या जिनका, उनका, जब तक, तब तक, यहां वहां, जहां वहां, जहां वहां, जिनका, उनका, जिनका, उनका इत्यादि व्याधिकरण योजक शब्दों के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। कौन? मिश्रित उपवाक्य में एक होता है प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, सॉरी, ये प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य। गौण उपवाक्य जैसे यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यहां पर क्या होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है, एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है। जो आश्रित होता है उसे ही आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य कहते हैं। तो यहां आश्रित उपवाक्य अब कैसे पहचानेंगे,
कैसे पता करेंगे कि आश्रित उपवाक्य इसमें से कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है? तो इसके लिए इस वाक्य को हम किसमें, सरल वाक्य में बदल दीजिए। दोनों को सरल वाक्य में बदल दीजिए और सरल वाक्य में बदलने के बाद जिस वाक्य का रूप बदल जाता है वह आश्रित उपवाक्य होता है और जिसका रूप नहीं बदलता है वह प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यानी फेल हो गया है। पढ़ने से वह पास हो जाता, पढ़ने से वह पास हो जाता, पढ़ने से वह पास हो जाता। अब देखिए यहां पर, अब ये सरल वाक्य में हो गया, वह पढ़ने पर पास हो जाता, वह पढ़ने पर पास हो जाता या वह पढ़ने से पास हो जाता, वह पढ़ने से या पर, से या पर, पढ़ने से या पढ़ने पर पास हो जाता। तो देखिए यहां भी पास हो जाता था और यहां भी पास हो जाता था। यहां पर वह पढ़ता और यहां पर वह पढ़ने से हो गया। देखिए चेंज हुआ, यहां पे वह पढ़ता पढ़ने, इसका रूप चेंज हो गया, इसका रूप चेंज नहीं हुआ। तो जिसका रूप चेंज हो जाता है वह कहलाता है आश्रित उपवाक्य, आश्रित या गौण उपवाक्य। और जिसका रूप चेंज नहीं होता है वह होता है प्रधान उपवाक्य। क्या होता है? प्रधान उपवाक्य। क्लियर है? जो वाक्य मिश्रित वाक्य में दिया है उसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे और बदलने पर जिस वाक्य का रूप बदल जाता है वह आश्रित उपवाक्य होता है तथा जिसका रूप नहीं बदलता है वह मिश्रित, वह प्रधान उपवाक्य होता है। यानी कि पढ़ाई, वो पास होना, उस पर, उसका किस पर आश्रित है? पढ़ने पर। उसका पास होना या फेल होना किस पर आश्रित है? पढ़ने पर। अगर वह पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। यानी पास फेल होना उसका पढ़ने पर आश्रित है। क्लियर है? आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में फिर से आपको कुछ वाक्य रूपांतरण का तरीका बताएंगे। सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित या मिश्रित से सरल वाक्य कैसे बदला जाता है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है? अगर इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।